हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है। अभी कॉटन की फिर से ये निकाली है, एक आधी गरम निकाली है, एक आधी गरम क्या थोड़ी सी मोटी वाली निकाली है। बट ये दिख रही थी, मैं कहा चल एक जाती बाहर की पहन लूं। ठंड हो गई है, सुबह जिम गए थे, काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी और मुझे लग रहा है कि अपने को बचा के रखना चाहिए कि एक तो पोल्यूशन तो है ही है। पोल्यूशन तो मतलब इतना हवा में भी वो लो ना तो लगता है कुछ जलने की, कुछ ऐसा ऐसा ना, मतलब या तो साइकोलॉजिकल है जो भी है, मतलब अच्छा नहीं लगता कि। और सुबह मैं मिस सिमन को पूछी, मैंने कहा मिस सिमन ये जो घर में भी हवा है, हवा तो बाहर वाली है ना कहीं से तो आ ही रही है। तो दिल्ली वाले तो बहुत इस चीज़ से कोई बचाव नहीं है। जब तक कि घर में एयर प्योरीफायर ले आए। तनिष तो बहुत कोशिश कर रहा है, वो जो स्नेक प्लांट बोलते हैं, कह रहा है हर रूम में रख देते हैं, वो जो है वो प्योरीफाई करता है एयर को। कह रहे हैं, सुन रहे हैं, देखते हैं। अभी एयर प्योरीफायर का भी सोचते हैं क्या करेंगे। हर रूम में पॉसिबल नहीं है यार, ये तो है नहीं कि यहाँ होगा तो यहीं बैठेंगे, उधर होगा तो वहीं बैठेंगे। मतलब कैसे करेगा ना, उसकी भी तो एक रेंज होती होगी। अगर किसी को कुछ पता है तो बताना, क्योंकि हर साल का दिल्ली में ये चीज़ है कि पॉल्यूशन ये टाइम आता ही आता है। और कल सना के स्कूल से पता है रात को मैसेज आया कि मुझे लगा कि भैया, क्योंकि 5th तक के लिए ये हो गया कि ऑनलाइन मोड हो गया, बट 6 to 12 को स्कूल जाना ही था। तो सना मास्क लगा के चली गई। मैं कहा चल चली जा यार, ऑन एंड ऑफ भेजूंगी। दिल तो नहीं कर रहा था क्योंकि लग रहा है कि बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटीज़ जो है वो सस्पेंड हो चुकी हैं, बट फिर भी यार बाहर तो बच्चा निकलेगा ना। पर फिर लगा कि यार घर में भी वही चीज़ है, ये तो है नहीं कि घर में ही बैठे हैं टिक के, कहीं जा नहीं रहे। देखते हैं, अपने को सेफ रखो, मास्क वास्क लगाओ तो सब ठीक है ना। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। आज खाने में मैं सोच रही हूँ बहुत कुछ बनाने का। बहुत कुछ क्या, दाल तो बननी है बेसिक सी दाल। मिस्सी मैन बोल के गए अरहर की दाल बना दो, और उस दिन गोभी बनाई थी तो उसके वो डंठल पड़े थे, तो डंठल बोलते हैं मुक्ति को बनाए, और शौरू दोनों में से कोई चीज़ नहीं खाएगा, उसके लिए बनाती हूँ फ्राइड राइस। और वैसे आज डॉली भाभी ने पनीर भी भेजना है उसके लिए, तो देखते हैं। बट फ्राइड राइस में उसके लिए सोच के ही, मतलब कल सोचा था बट एग फ्राइड राइस बनाने थे तो आज बनाती हूँ। चलते हैं, ये चीज़ मिस हो गई थी भैया बोलनी। चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। आ जाओ, इसके बिना मैंने कहा यार कुछ तो मिस हो रहा है मेरा। चलो आ जाओ। गुड मॉर्निंग हो चुकी है मुक्ति की। गुड मॉर्निंग मुक्ति। गुड मॉर्निंग। ये देखो, अब मेरी जो मैं काम करती हूँ उसके पीछे हेल्प इसकी जाती है। देखो कटिंग चॉपिंग ये कर रही है। ये कटिंग चॉपिंग ना करे तो मेरे को डबल टाइम लगे उस चीज़ को करने में। पर कई लोग बोल रहे हैं कि खाना कोई और बनाता है, दिखाती है। मुक्ति तुम ही बता दो अपने सच्चाई। मैं नहीं बनाती। बनाती है नहीं, मैं देती हूँ। ऐसा नहीं है, बनाती हो। अब जैसे आज डंठल ये बनाएगी, पर दाल वाल मैं बनाती हूँ। जो चीज़ मुझे अच्छी आती है वो मैं बनाती हूँ, जो चीज़ इसको अच्छी आती है वो ये बनाती है, और वो हम बताते हैं। अगर जैसे मैं मटर पनीर ना, मेरा मटर पनीर मेरे बच्चे ही नहीं खाते, मतलब उनको पसंद ही नहीं मेरे हाथ का, तो मटर पनीर की स्पेशलिस्ट हमारी मुक्ति, और मैं हर जगह लिखती हूँ मुक्ति स्पेशल मटर पनीर। मुझे क्रेडिट क्यों लेना है भैया। डंठल बन चुके हैं, ये दिखाती हूँ आपको अभी। और दाल उबल चुकी है, तड़का रह गया बस इसका। और यहाँ पे ये एग में सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के थोड़ा सा ऐसे सौते किया है। थोड़ा प्याज खूब सारा, हम लोग ज़्यादा खाते हैं, हम लोग कम ज़्यादा जैसे भी खा सकते हैं। प्याज को थोड़ा सा सौते करके फिर ये सारी जाएगी शिमला मिर्च, और वो अच्छा थोड़ा सा लहसुन भी डालना है। लहसुन डालते हैं और उसके बाद बस फिर राइस डाल के सब मिक्स कर देंगे। यहाँ पे ये जाएगा फिर ये सोया सॉस, विनेगर। मेरे को लगा था ख़त्म है सब कुछ। तो बस अब 2 तरह के हैं, बॉइल्ड भी हैं और जीरे वाले भी हैं। मैं तो जीरे वाले से भी बना लेती हूँ, बट कई लोग हो सकता है जीरे वाले ना डालते हैं, बट मैं बना लेती हूँ जीरे वाले से। पर मैं सिर्फ आज बॉइल्ड राइस ही यूज़ करने वाली, क्योंकि बॉइल्ड पड़े हुए हैं तो बॉइल्ड राइस ही बनाते हैं, और उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं क्योंकि खाने वाला सिर्फ शौरू है। दाल को तड़का भी लग चुका है, और या फ्राइड राइस की शक्ल है भैया। कभी भी चावल बच जाए ना तो आप ये बना सकते हो। शक्ल देखो एक बार, ये देख रहे हो। बस उसमें सारी सब्जियां सौते होते करके अब थोड़ी देर सिम पे रहने देते हैं। तो देख, गाजर अचार के लिए हो रही है। बहुत बढ़िया नहीं है गाजर, बट फिर भी ठीक है, चल कोई नहीं, अचार तो बन जाएगा, खट्टा तो हो ही जाएगा। राई भी पीस ली मैंने, बस इसको गंद वाला काम खत्म हो जाएगा ना, ये बनाते हैं। थोड़े टाइम से आदत बदल रही हूँ। मैंने कहा सुबह के टाइम ना कॉफ़ी पी लिया करूँगी, जब मिस्सी मैन कॉफ़ी पीते हैं। मैंने कहा चल भुने हुए चने छोड़ती हूँ, कॉफ़ी पिया करूँगी, क्योंकि दूध का इंटेक बिल्कुल नहीं हो पा रहा। कर्ड भी नहीं खा रही हूँ, तो फिर एक दूध तो जितना चाहिए उतना चाहिए ही ना, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाएगी वरना। तो दूध वैसे नहीं पी पाती। मैंने कहा चल कॉफ़ी में तो पिया ही जाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। मिस्सी मैन ने कहा मैं बना के दूँ सुबह, जब बनाऊँगा अपने लिए तो तेरे लिए भी बना के दूँगा, बट बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू मिस्ट्री मैन, पर बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। पी लेते हैं आराम से, फिर सलाइयाँ बनाऊंगी। काम खत्म हो चुका है, और मेरा पढ़ाई कर रहा है। मैंने कहा डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि वो ना रेडी नहीं होता, फिर उसको लगता है मेरे को गंदा मंदा आप ले लेते हो। चल कोई बात नहीं, जब दोपहर को सना भी होगी ना, तब तक अभी घर खाली है तो शांति से पढ़ लेगा ना, तो जितना पढ़ाई खींच लेगा उतनी खींच लेगा।
तो उसके बाद मिलूँगी थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर ब्रेक लेता है फिर पढ़ता है, तो मैं कहा चल यार उसको अपना टाइम देते हैं। तभी मैं भी डिस्टर्ब करने नहीं जा रही, ब्रेकफास्ट वगैरह करके बैठ गया वो, तो अभी ये पीते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मम्मी का खौफ, ये देख लो मम्मी तो इतने दिनों से नहीं किया था, अब आप कल आने वाली है ना मम्मी, तो ये अब फटाफट इसने कहा चल सफाई कर लो, डीप क्लीनिंग। ये और सबसे पहले कैसे आ गया तू कैसे डीप क्लीनिंग इसको मैं नहीं दूंगी नहीं तो भाई रूम देना पड़ेगा। वो तनिष तेरे लिए देख, ये देख वो मैंने कहा मम्मी का ऑफर क्रेजी वन, मम्मी कल 90% कल मम्मी को लेके आऊंगी, इधर आ जा कुछ अच्छा खिला दो। क्या ये फ्राइड राइस। इधर से सोच रही हूँ कि अंदर शौर्य को डिस्टर्ब नहीं करती, वो पढ़ के मैं थोड़ी देर में देखने को सो रहा है, इधर आ। अभी तक नहीं पढ़ के सोया होगा, बोला इतना तरस आ रहा है, खबरदार इसको तंग किया क्रेजी फैमिली को। और लग रहा है ना मासूम, ये यार बहुत बर्डन है बच्चों के ऊपर, पता है। किचन सीरीज बन गई है, बूंदी का रायता, एग फ्राइड राइस, नॉर्मल राइस, डंठल दाल। मैं अभी क्यों बना, ये देख लो पता नहीं क्या हो रहा है, इसको आते ही किचन में घुस गया। क्या किया था क्या किया ये बेटा, हो जाते हैं थोड़ा सा बेचारी के क्या बोल रही हूं मैं आके, क्या खुद को नहीं पता कैसे गिर गया हाथ से गिर गया। ये देखो खाने बैठ गया, कैसे है फ्राइड राइस। और भाई की गुड मॉर्निंग हो गई है, गुड मॉर्निंग होते ही पूछ रहे हैं क्या है। मेरा बच्चा वो है फ्राइड राइस है और क्या कहते हैं वो भी है। ओह क्या करते हो ये सोने, ये दोनों भाई करके रहे हैं इधर। ये पानी सारा गिरा तनिष कह रहे सुन, कह रहे तनिष भी नहीं कर रहा है। जरा मारी है, बंद करनी होती है। ऑफिस में है भाई तनिष, ये ना अबे पागल है। और इस सना की चप्पल यहाँ क्या कर रही है, तो ये बोतल पिएगा तो बंद नहीं करेगा बिट्टू। ये क्या हो रहा है, सेम डे में ही क्रेजी दूसरी बारी। अब ये पोछा मारूं और उठते ही पूछ लिया क्या बना है खाना, फ्राइड राइस बने। ये देख सारा ये लेदर खत्म कर दिया इस लड़के। अरे वो अभी के लिए हुआ है, लेदर पे पानी नहीं जाना चाहिए। ये देख लो 100 बार गया हुआ है, चीज सारी खराब कर रहा है। भाई तू क्या किचन में रहने के लिए आया है क्या आज जल्दी? किचन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, पता नहीं किसी ने कॉफी पीने को बोल दिया। अब मतलब इतना पॉल्यूशन है, किसी दोस्त का फोन आया पिकल बॉल के। रसजोग व्लॉग देख रहा होगा भाई, क्या कर रहा है रसजोग। स्कूल वाले वहाँ आउटसाइड वो सारी चीजें बंद कर रहे हैं और ये यहाँ पिकल बॉल खेलने जा रहे हैं। स्पीकर पे कर और तू पकड़ लेना एक बारी। हाँ बेटा, नमस्ते बेटा, ब्लॉग देख रहे हैं? कमेंट तो आता नहीं है तेरा पर। बेटा पॉल्यूशन इतना कैसे जाएगा वो बता मुझे। बेटा वो नहीं कह रही मैं कह रही हूँ पॉल्यूशन में घर बैठो नहीं जाना गेम के लिए। पेपर स्टार्ट हो जाएंगे आज जा दो। आए मेरा बच्चा नहीं ऐसे नहीं करते, देख मत जा ठीक है, तू भी नहीं जा, क्रेजी चाची बोल रही देख ले, ठीक है मेरा बच्चा चल। भाई की प्लेट में आ चुका है कढ़ाई पनीर एंड रोटी गर्मा गर्म, टेस्टी लग रहा है। चल भाई बता, फ्री है कितना? काफी ऑयल फ्री है। मम्मा की पॉइंट ही यही है कि वो सारा खाना ऑयल फ्री बना, कसम से शी इज हेल्थ कॉन्शियस। ऑयल ऑयल है ना, वो भी वो है लो कैलोरीज। बहुत टेस्टी है, बढ़िया। कॉफी बना दी और ऑप्शन इतने बोले था थिक थिन पता नहीं क्या, अब देखते हैं कैसी होगी। आज पीने का मन कर गया बड़ी तेज। कौन सी बनाई है? थोड़ी वो है, ठीक है नहीं भाई लाठी पी के देखनी है। दूध खराब हो गया ना तो इसलिए ठीक है, मलाई वाली। कैसी है? फ्राइड राइस रुकी खाने तो रुकी खाने, इसको खाना तो नाइस, वेरी नाइस कॉफी। ये फ्राइड राइस दे दो। और ये देखो फ्राइड राइस भी आ गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। कुछ ठंडा रायता दे दो। हाँ सना भी बस आने वाली है। और एक रिक्वेस्ट है सबसे चाची, आप भी कर दो। क्रेजी फैम हमारा स्नैपचैट का है,
इस पे हमने स्पॉटलाइट डालनी शुरू कर दी है। पहले डालते थे फिर छोड़ दिया, अब शुरू कर दिए। प्लीज ये भी जाके फॉलो करो, आईडी का लिंक होगा नीचे, फॉलो कर लो इसे भी जाके। स्नैपचैट पे सबका अकाउंट होगा, मैं मान नहीं हाँ सकती नहीं हाँ हूँ। नहीं, ये तो बना लो क्रेजी फैम के लिए, Please प्लीज follow फॉलो करो करो। और यहाँ सना जी आ चुकी हैं, और क्या चेंज लग रहा है आपको सना में? पॉज करके कमेंट करो। कमेंट कर दिया तो ये चेंज है, न्यू स्पेक्स। वाह, कमेंट कर देना कैसा लग रहा है। यही लगाते हैं ट्रांसपेरेंट। लंच हो चुका है और आज मैंने खाए कल के छोले पड़े हुए थे, उसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च नींबू डाल के मस्त। कुछ नहीं खाया, दाल नहीं खाई, चावल नहीं खाया, सिर्फ ये खाया और आराम से तसल्ली से बैठ के रायता और वो खा के। तो अभी मैं कमेंट देख रही थी मानव धमीजा का, उन्होंने कहा है कि वो उनको व्लॉग्स पसंद आते हैं, वो देखते हैं व्लॉग्स, और उन्होंने बोला कि वो भी इंस्पायर हमसे होके व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, बट उनके फैमिली वाले शाये हैं, तो क्या कर सकते हैं। बच्चा शुरू करो तुम, और धीरे धीरे शुरू में होते हैं सब क्योंकि ना जब शुरू किया था तो मैं और कुणाल तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि नहीं भैया, पर हाँ विद टाइम हमारे अंदर भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। पहले मुझे पब्लिकली बोलते हुए मुझे लगता था वो देख रहा है वो देख रहा है, घर में मैं मुझे कूल थी, मैं बाहर जाके मुझे लगता था यार कोई देखता है, कैमरा ऐसे करके कैसे बात करूं। पर टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। बच्चे भी तुमने देखा होगा अब कितने कॉन्फिडेंट, अब तो नेचुरल रहते हैं। इनफैक्ट कितनी बार ऐसा होता है कि मैं क्लिप नहीं भी बना रही होती हूँ तो वो आते हैं कि क्लिप बनाओ यार, क्रेजी फैम को दिखाओ। वो एक टाइम बाद ना तुम्हारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन जाएगा। तुम शुरू करो, अच्छे नोट पे शुरू करो, पॉजिटिव नोट पे शुरू करो, बिल्कुल करोगे तो बिल्कुल हम साथ हैं। और बनाओ व्लॉग्स अपने, और ये समझो कि व्लॉगिंग से ना तुम्हारी अपनी लाइफ को तुम अपनी मेमोरीज बना रहे हो। तुम बाद में यही चीज़ तुम 2 साल बाद 3 साल बाद देखोगे ना, तुम खुद कहोगे यार कितनी चीज़ें फ़र्क हो गई हैं, कितनी चीज़ें उस एक होता है ना ये खजाना होगा तुम्हारा बाद में जो तुम्हारे हाथ में होगा, मुझे लगता है। तो मैंने तो इसीलिए सोच के शुरू किया था, और अब मैं वाकई पुराने अपने ब्लॉग जाके देखती हूँ। शुरू करो बिल्कुल धीरे धीरे, सब नॉर्मल हो जाएंगे। मेरे कहने से शुरू करो तो बिल्कुल मोटिवेशन है हम लोगों की तुम्हारे साथ। अगर हम मोटिवेट तुम्हें कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और आज का तुमने बोला था कि मेरे बात का रिप्लाई कर देना इस चीज़ का, तो बिल्कुल बच्चा शुरू में होता है, सबके साथ होता है, कोई ये नहीं है तुम्हारे साथ अलग चीज़ हो रही है, बट करो तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब अच्छा होगा। और अच्छा सा नाम सोचो अपने चैनल का, और हमें भी बताना, और हम भी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तुम्हारे चैनल को भी। तो आ चुका है कुणाल, और अभी डिनर की तैयारी करूँगी। बट अभी ना सुबह कमेंट मैंने देखा था, सुबह नहीं दोपहर के बाद मैंने देखा था, विपाशा जी का है यूएसए से। उन्होंने बोला कि बॉम्ब ब्लास्ट पे आपने, मेरे मुंह से बॉम्ब ब्लास्ट निकला, बॉम्ब ब्लास्ट के लिए उन्होंने कहा ओए आपने कोई पोस्ट नहीं किया, कोई उसके बारे में बात नहीं की। एक मैं आपको बताऊं कि ये जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब तक इनके बारे में आपको पूरा नहीं पता हो, अच्छे से पता ना हो, उसको मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोलूंगी ना, कहीं मैं रॉन्ग हो जाऊं। 4 लोग अच्छे हैं ना, तो 4 लोग ऐसे करने वो बिल्कुल पॉइंट आउट करने के लिए भी बैठे हुए हैं। तो मैं ऐसा कोई भी, देखो सबको, मैं खुद दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं खुद अपने बच्चों के लिए डरी हुई थी, तभी मैंने सना को नहीं भेजा। या अपनी सबसे पहले आपको ध्यान आता है कि अपने को सेफ रखो, अपना जो आपके नियर और डियर वंस है सब ध्यान रखो। बुरा मुझे लगेगा मेरी सिटी के साथ ऐसा कुछ हुआ, मेरे देश के साथ कुछ ऐसा करेगा, बहुत बुरा हुआ है। लेकिन उसमें हम कुछ भी कमेंट करेंगे तो वो बैकफायर भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं ज्यादा जिस चीज के बारे में। क्योंकि मैं बॉम्ब ब्लास्ट बोल रही हूँ, कुणाल कह रहा है वो बॉम्ब ब्लास्ट था ही नहीं। मुझे ब्लास्ट, हाँ अभी तक वही कंफर्म नहीं है, वही समझ नहीं आ रहा। कल वो उससे रिलेटेड हम न्यूज देख रहे हैं, बट वो जिसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं उसको नहीं बोल पाती। ये रीजन होता है कि भाई मैं ये चीज नहीं कर पाती। तो इसी के साथ शाउट आउट आपका है, तो प्लीज आप पुराने हो, आप अंडरस्टैंड करोगे। तो एंडिंग कर देते हैं। चलो, we'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace.